सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेम म्यूजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वैशाली। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और ये एक पिक का रीडिंग है आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे कि आपके जो पर्सन है उनके लिए आपको वेट करना चाहिए या जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। तो एज़ यूजुअल हमारे पास यहाँ पर 3 पाइल हैं और मैंने इस टाइम यहाँ पे ये शेल्स यूज़ करे हैं और साथ ही क्रिस्टल्स रखे हैं। जिस भी क्रिस्टल पे या शेल पे आपकी नज़र पड़ती है, जैसे लगता है कि देख के कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा, तो आप वो क्रिस्टल जो है वो चूज़ कर सकते हैं या शेल चूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आपको पूरी वीडियो देखने की फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सभी कार्ड्स के आगे टाइम लिखा है इनका, वहाँ से वीडियो शुरू कर सकते हैं। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं पर्सनल रीडिंग कराने की। तो चलिए अब आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्टल है वो कहीं ना कहीं मुझे बताता है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों को बहुत बेचैनी हो रही है अभी इस टाइम पे। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बस अंधेरा है, कभी उजाला ही नहीं आता, या बहुत ही ज़्यादा लोनली आप महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत एम्प्टीनेस होती है ना, खालीपन की, अंदर से हमारी आत्मा को खालीपन जैसा महसूस हो रहा है। इस तरीके से आपको कुछ लग रहा है जो मुझे ये क्रिस्टल बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या हैं। थोड़े से कार्ड मैंने निकाले हैं, बाकी के कार्ड मैं आपके सामने निकालूंगी। एडवाइस कार्ड हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। 1 मिनट, या अब ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मैं और साइड में कर देती हूँ। देन वी हैव फूल कार्ड, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस। उसके बाद हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि हो सकता है आपके कनेक्शन में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आप में से एक बंदा जो है वो, एक पर्सन जो है वो आप बात नहीं करना चाहते, या उनको, या आपने म्यूचुअली ऐसी बात हो गई है कि ठीक है हमें नहीं रखना या हमें नहीं करना। इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं। कार्ड जो है वो बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है। हो सकता है परिवार के लोगों को लेके हुआ हो, फ्रेंड्स को लेके हुआ हो, या किसी और पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है और कोई एक पर्सन जो है वो चला गया है। जो कार्ड्स बता रहे हैं, ये पर्सन जो है वो आप भी हो सकते हो या हो सकता है आपकी पर्सन भी है। और कोई नई चीज़ नहीं आ रही कनेक्शन में। आप कोशिश भी कर रहे हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़े, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बात जो है वो और ख़राब होती जा रही है या और कम होती जा रही है। हो सकता है कुछ केसेस में, सारे केसेस में मुझे इस कार्ड्स में नहीं दिखता कि आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कुछ लोगों की यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, बट बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में किसी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आप चाह रहे हैं सारी चीज़ें जल्दी से हो जाए, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रेस्ट करने की और हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सके। साथ ही साथ कार्ड्स बता रहे हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग कोई ना कोई मैनिफेस्ट की टेक्निक यूज़ कर रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हो इस पर्सन को, इस इंसान को वापस अपने जीवन में लाने के लिए। बहुत वेट कर रहे हो आप कि फटाफट ये पर्सन जो है वो वापस आ जाए और चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ लोगों का मुझे लगता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो कि जैसी चीज़ें ठीक हो आप उस पर्सन से मिलो, आप उस पर्सन से बात कर पाओ, जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। मैं आपसे बात करते करते कार्ड्स भी निकाल रही हूँ साथ में, और आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है। आपका रिलेशनशिप बहुत डीप है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो थोड़ी सी स्पेसिफिक है, मतलब कि ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन हाँ ये चीज़ थोड़ी सी स्पेसिफिक है। अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं करे तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं,
या मुझे मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल गिवन है, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यहाँ पे गिवन है। ये कार्ड जो है वो बताते हैं कि मोस्टली रिलेशनशिप, जो मैं बार बार रिलेशनशिप बोल रही हूँ, तो ये आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ कि आपका अच्छा रिलेशनशिप रहा है। मिनिमम 6 महीने मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के। इससे अगर कम आपका रिलेशनशिप है तो सिर्फ हो सकता है 2-3% लोगों से ही ये रीडिंग मैच करेगी, अदरवाइज़ प्लीज़ आप कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए। ये उन लोगों की रीडिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा लगती है जो मैरिड है या एक अच्छे रिलेशनशिप में है, मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप में है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। कार्ड जो है वो ये भी बताते हैं कि आप इस कनेक्शन में आगे जाके सेटिस्फाई फील करोगे, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी कनेक्शन के अंदर, क्योंकि लव जो है बहुत डीप है। एम्परर का कार्ड आया है, तो मुझे कार्ड्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस साल थोड़ी सी आपको अपने कनेक्शन को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट कार्ड बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि कुछ टाइम बाद चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी और डेफिनेटली आप अपने पर्सन के साथ वापस यूनियन में आ जाएंगी, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अभी आप बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कुछ ठीक ही नहीं हो सकता है फैमिली की वजह से कुछ लड़ाई हुई हो या कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या आप लोगों ने डिसाइड किया हो कि नहीं अब हमें अलग हो जाना चाहिए या अलग रहना चाहिए, इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन दिल से आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, दिल से आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो और इस कनेक्शन में रहना चाहते हो। सो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है कि आप दोनों वापस रिलेशनशिप में आएंगे, कनेक्शन में वापस आएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो वही चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इस वजह से कुछ ऐसे भी स्टेप हो सकता है आप ले लें जो कोशिश करें कि आप ना लें, कि आप जल्दबाजी में इस पर्सन को कुछ कह दें या ये पर्सन आपको कुछ कह दें। इन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि आप लोग एंजाइटी, बेचैनी बहुत हो रही है। तो कोशिश करिए आप डीप ब्रीदिंग करें या फिर आप कुछ हीलिंग म्यूज़िक सुनें, बिकॉज़ ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी इस एनर्जी को क्लियर करने में, और आपके दिमाग में जो फियर है ना कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी, उस चीज़ को निकालने में। और फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पर जाके भी पढ़ के अपनी रीडिंग जो है वो करा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपसे रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप लोगों से मैच नहीं करती तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं, या ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती है, मुझे मैसेज करके। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हैं। टॉरस वो कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है। आई नो दिस इज़ नॉट वाटर साइन, ये अर्थ साइन है, बट आपकी राशि जो है वो कन्या, मकर या फिर वृश्चिक हो सकती है, या फिर आपकी राशि कर्क हो सकती है, कैंसर, पाइसेस, मीन। वृश्चिक राशि हो सकती है जो कि आपकी स्कॉर्पियो होगी। इनमें से कोई आपका साइन हो सकता है, या जेमिनी भी आ रहा है मुझे। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास है यहाँ पे हर्मिट, उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, ये कार्ड मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सन कार्ड। ओके, तो फ्रेंड्स जो कार्ड है वो मुझे बताते हैं, एक स्टोरी सी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग, क्या ये पर्सन जो है वो आपकी क्रश हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई बहुत लंबा चौड़ा रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके एक्स रहे हो, आप दोनों की अलग अलग जगह शादी हो गई हो, उसके बाद आप दोबारा मिले हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन मैच नहीं करता तो आप कोई और कार्ड चूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी रीडिंग स्पेसिफिक है। कार्ड्स बताते हैं बहुत ज़्यादा कि आपके लिए पर्सन सन की तरह है, आप इस पर्सन को बेहद पसंद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि आप लोग अभी सिंगल हो, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हों या लोग भी आ रहे हों, बट आपको कोई पसंद नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन अच्छे लगते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लव दिया है।
और कहीं ना कहीं हर बढ़ चढ़ कर कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया है, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, जिसका आप थोड़ा बहुत आपको रिग्रेट भी है कि आपने इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए क्यों किया। कार्ड जो है वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। फर्स्ट वाले पाइल में थोड़ा सा ऐसा था कि इतने चांसेस नहीं थे, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है कि बातचीत नहीं है, किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ है। कोई एक पर्सन जो है, शायद हो सकता है कि आपकी क्रश भी हो और आप इनको बहुत पसंद करते हो, कोई फ्रेंड की तरह रहे हो, लेकिन कुछ बीच में ईगो की वजह से चीज़ें आ गई हो। और या तो हो सकता है कि इस पर्सन की कोई अपनी गर्लफ्रेंड हो, अपना बॉयफ्रेंड हो, इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी है। और आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल चाहते हो, बट इस पर्सन ने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है, बहुत बड़ा चेंज ला दिया, जो आपने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी टाइम आएगा जो इस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगा, जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ देखने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन का उनको वेट करना चाहिए नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है यहाँ पे फ्रेंड्स। ओके, सारे कार्ड्स गिर गए हैं। मून कार्ड आया है यहाँ पे। बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है, स्पेशली अगर आप मेल भी हो तो भी आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आप दिल से जेन्युइनली पसंद करते हो। आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, आप कुछ गलत नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपके फ्रेंड रहे हो, काफ़ी टाइम तक आपने बातचीत करी हो, आपने अपने लव का इजहार भी किया हो इस पर्सन को, लेकिन चीज़ों ने वर्क नहीं किया, या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, दोनों को ही पता था कोई फ्यूचर नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ बात बन जाए, शायद चीज़ें अच्छी हो जाएं, लेकिन कुछ हुआ नहीं रिलेशनशिप में। अभी भी इस रिलेशनशिप के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं समझ में आता कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपको लाइक करते भी हैं या नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आपको लगेगा मैं रिवर्सल से निकाल रही हूँ, तो ये कार्ड मैं ऐसे रख रही हूँ, अब मैं ऐसे ही शफल करूँगी। सो 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स अगेन, बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है इस पर्सन के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत लंबा फ्यूचर है, बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे बात चलेगी, तो ऐसा नहीं है। डेविल का कार्ड आया है। हो सकता है आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप रहा हो पहले, या ये कनेक्शन फिजिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे ही बना हो, एक इंटीमेट रिलेशनशिप के बेसिस पे बना हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप आप दोनों का रहा हो, जो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप इस पर्सन के लिए सीरियस हो गए, आप चाहते थे कि चीज़ें बहुत आगे बढ़े, लेकिन इस पर्सन ने आपसे एकदम से बात करना बंद कर दिया, ये टोटली मना कर दिया। सो फ्रेंड्स, जो कार्ड है बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूचर के चांसेस इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा कम हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इस कनेक्शन से मूव करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। अगेन ये पर्सन एक कार्मिक साइकिल भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है कि पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं। और ये भी हो सकता है ये पर्सन कुछ टाइम बाद वापस आते रहते हैं, बट कभी कमिटमेंट नहीं देते। घूम फिर के वही बात होती है कि जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तब ये पर्सन आते हैं, और जब काम निकल जाता है तो ये चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता, या ये प्रॉब्लम है, या बात नहीं कर सकती, कुछ और प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, अगेन मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है कार्ड्स रीड करते टाइम हार्ट चक्रा में। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत हर्ट हैं इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हें चाहते भी हैं तो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। दैट कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है फ्यूचर में भी आपको निराशा हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे यही आपके लिए एक सजेशन है कि आपको मूव करना चाहिए, आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। एडवाइस कार्ड है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओ माय गॉश, ये मैंने पहले से निकाल के रखे थे। सो कार्ड जो है वो बात करता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। मतलब कि शायद आपको इस पर्सन की आदत पड़ चुकी है, आप इस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहते, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है अगर आप इनको छोड़ोगे तो आपको फिर से दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ेगी लाइफ में, जो आपको बहुत भारी लग रहा है। बट कार्ड जो है वो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस तरीके के कार्मिक साइकिल से अपने आप को खुद को बाहर निकालें। अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर से अल्लाह, भगवान या गॉड आके कुछ करेंगे, तो वो नहीं होने वाला। आपको खुद से इस कनेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको खुद को, अपने आप को लव करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना पड़ेगा। टाइम लगेगा,
बिकॉज़ मुझे एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है आप लोगों के लिए, लेकिन यस यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। और फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्या ये आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बाकी की जो डिटेल है पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। ये वाले जो शेल है, क्रिस्टल है, मैं यहाँ रख देती हूँ। सो जो हमारे एडवाइस कार्ड हैं वो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। टैरो कार्ड्स में हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हमारे पास यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। फिर हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और ये वाले कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की कार्ड जो है इसमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है आप लोगों को इस पर्सन की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से। और हो सकता है कि आप दोनों की कुछ, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है। सो ये रीडिंग बेशक जनरल है, बट कुछ चीज़ें जो है काफ़ी स्पेसिफिक है, मतलब कि हर किसी से मैच नहीं करेगी। अगर आपसे मैच नहीं करती है तो आप कोई और पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल गिवन है, आप पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। हो सकता है कि जो यहाँ पे मेल देख रहे हैं तो आपकी पर्सन की लाइफ में शायद आपके अलावा भी कोई पर्सन हो सकता है, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। बट मुझे ये एक ही पर्सन की एनर्जी आ रही है, 2 पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपकी पर्सन बेशक मेल हो, फीमेल है, ये पर्सन अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और काफ़ी ज़्यादा दिमाग से इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। कुछ ईगो को लेके कुछ बात हुई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, और शायद इस पर्सन ने बिल्कुल ही आपको बोल दिया है कि ये कुछ भी नहीं रखना चाहते आपके साथ। जबकि आप जैसा भी कनेक्शन है या आप इसमें खुश हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी पहले भी, आप हर तरीके से एडजस्ट करने को रेडी हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आपका इस पर्सन पे क्रश हो और आपने इस पर्सन को बताया हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने नहीं भी बताया है तो भी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, कोर्ट में केस चल रहा हो, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है आपकी इस पर्सन के साथ। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये कार्ड जो है वो बात करते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपके लिए। ये जो भी सिचुएशन है ये आप लोगों के लिए बहुत अजीब अटपटी सी हो गई है कि आपको कोई इसमें कोई चीज़ नहीं दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप इस कनेक्शन के अंदर न्यू बिगनिंग्स लेके आएँ, चीज़ों को ठीक करें। अगेन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। और फ्रेंड्स, ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ रीज़न नहीं बताया है, अब बिन बात ये चले गए हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की कार्ड बहुत ज़्यादा है, नींद ना आना, बेचैनी होना, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो चुका है। आपको अब लग रहा है कि शायद चीज़ें आगे ठीक ही नहीं हो पाएंगी, बट फिर भी आप इस पर्सन को स्टेबल देना चाहते हो और थोड़ा बहुत ये चेक करना चाहते हो कि क्या इस पर्सन के लिए वेट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ठीक रहेगा इस पर्सन का वेट करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अगर ये आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है आपके अलावा किसी और पर्सन से भी बात करती हो, या हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपके साथ ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो, बहुत ईमानदार हो, इस तरीके का नहीं है। जो लोग ये रीडिंग जो है वो मेल के लिए भी देख रहे हैं तो कार्ड जो है वो बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि
ये पर्सन जो है वो आपको, आई एम गेटिंग दिस थिंग, प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या ये पर्सन आपको कभी ऐसे बोलते हैं कि यू नो इनको कोई भी मिल जाएगी? आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस थिंग, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। किसी को भी किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम गेटिंग दिस थिंग कि शायद ये पर्सन इस तरीके से बात करते हैं और ये चीज़ बहुत हर्ट करा है आपको इस पर्सन ने इस चीज़ को लेके। जो यहाँ पे फीमेल्स हैं अपने पर्सन के लिए देख रही हैं, जो यहाँ पे 1.5 साल से रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन जो है वो वापस आएंगे, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, बट आपको अपने आप को लव करने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज़रूरत है, तभी ये पर्सन जो है वह वापस आएंगे। जो लोग इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, मुझे दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोगों का मुझे सेपरेशन दिखता है, तो मतलब मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कोर्ट केस लग रहा है यहाँ पे, या कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि चीज़ें शायद ख़त्म हो जाए या वैसी नहीं रहे जैसे पहले थी। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सीधा सीधा बात करती हूँ, घुमा फिर आके बात करने की मुझे आदत नहीं है। उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं जिनका इस पर्सन पे क्रश है या बहुत लंबा रिलेशनशिप नहीं रहा है, 80% चांसेस है कि आपको इस कनेक्शन से अब मूव कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन में यू नो आगे जाके भी बेशक आप लोगों की बातचीत हो, बट जैसे होता है ना कि ब्लेम गेम, आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कनेक्शन में ना। थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी का इशू है, हो सकता है पर्सन आपको इंटरनेट के थ्रू मिले हो, किसी ऐप के थ्रू मिले हो और सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने लगा और सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। तो कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली बताते हैं इस पर्सन के बारे में कि बहुत ज़्यादा वेट करना इस पर्सन के लिए बेकार है। आपको मैं यही कहूँगी कि जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, हार्डली टू हार्डली आप सिर्फ यू नो 1 हफ़्ता वेट करके देखिए। आई नो 1 हफ़्ता बहुत कम होता है, बट मुझे इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आ रही है। अगर आप कोई सीरियस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं तो इस पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी मत सोचिए, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है यहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करिए। बाकी लोगों को जो मैंने बताया है कि आप लोगों को मूव ऑन नहीं करना, जिन लोगों के लिए मैंने स्पेसिफिकली बताया है, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दिया है। एडवाइस कार्ड में हमारे पास यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। मे बी आपको किसी न किसी तरीके का डर है यू नो इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, या फिर आपको ये लगता है कि आपको लाइफ में कोई नहीं मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है यहाँ पे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इस वजह से आप इस पर्सन को चेस कर रहे हो, इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम है इसलिए ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका वेट करना जो है वो ख़राब नहीं जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। तो यू नो आपको इस पर्सन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस लेके आने वाला है, जो नया पर्सन आएगा। फ्रेंड्स, अभी बहुत जल्दी आते हुए नहीं दिख रहा, बट येस कोई नया आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या इस पर्सन की इंटेंशन है आपको लेके, या आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, शादी होगी या नहीं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स गिवन है। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।